नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी श्रेयांश कुमार जैन यूट्यूब चैनल योगा केयर के माध्यम से पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज बात करते हैं कुछ कॉन्शियसनेस के ऊपर। मन के डिफरेंट स्टेजेस हैं। कॉन्शियस स्टेज है, अनकॉन्शियस है, सबकॉन्शियस है, सुपर कॉन्शियस है। तो मन का स्वभाव है बाहर विचरण करना, बाहरी संसार में भटकना। किंतु जो व्यक्ति ध्यान करता है, चिंतन करता है, मनन करता है, वह बाहरी संसार से तृप्त होकर स्वस्थ होता है। जब तक बाहर की ओर जाता रहता है, ध्यान मन की कुंठाओं को समाप्त करके उदंड कामनाओं को फंसा रहता है, और जब एकाग्रचित होता है तो वो शांत हो जाती है। मन को तृप्त, सुखी, आनंदित और उल्लास से भर सकता है। माइंड जो है हमारा, वह स्पंदनशील चेतना का नाम है, वाइब्रेटिंग कॉन्शियसनेस। और इसको आपके चेतना के धरातल पर उठने वाली लहरों को कहते हैं, उसके समूह को कहते हैं। भीतर गहरे स्तर पर शांत और गहन चेतना को कहते हैं। एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस है ये, इसे आत्मा भी कहते हैं। ध्यान अवस्था में मन में उठने वाली लहरों का उपकरण रुक जाता है या कम हो जाता है। विचार, देखिए, अनंतानंत विचार हमारे मन में आते हैं। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो निश्चित रूप से विचारों की श्रृंखला कम हो जाती है। 1, 2 या 3 विचार आएंगे और धीरे धीरे सतत साधना से विचार रुक जाते हैं। विचार शून्यता आने लगती है और ये विचार रूपी लहरें अपने मूल स्रोत को, अंतर को छूने लगती है। विश्व में व्याप्त परम चेतना ही परमात्म रूप है, जो व्यक्तिगत आत्म तत्व से अभिन्न है। जो अंतर है हमारा, उससे अभिन्न है और आत्मा को परमात्मा से मिलाने का काम ध्यान करता है। यदि कभी हमें ऐसा महसूस हो कि हमें प्रयत्न करने पर भी किसी क्षेत्र में सफलता नहीं मिल रही, सुधार नहीं आया, विकास नहीं हुआ, हमारा प्राकृतिक आघात को झेलना पड़ा या दुर्घटना घट गई, तो उसे सहजता से स्वीकार कर लेना, प्रभु की इच्छा मान के स्वीकार कर लेना। उसमें सुखी, दुखी व लज्जित होने की आवश्यकता नहीं है। हमें समझ लेना चाहिए कि जिंदगी की बेल के सभी अंगूर मीठे नहीं होते। कुछ मीठे होते हैं, कुछ खट्टे भी होते हैं। दुख और सुख जीवन के अविभाज्य अंग हैं और हमें निराशा, अपमान और दुखी जीवन को इसका ही अंग मानकर स्वीकार करना चाहिए, अन्यथा हम आगे नहीं बढ़ सकते और शोक संतप्त होकर विनिष्ट होने की ओर अग्रसर होंगे। विवशता के साथ समझौता कर लेना, सहज स्वीकार कर लेना ही बुद्धिमता है। जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, अनुकूलता हो या प्रतिकूलता हो, उसमें संतोष धारण करना, सुख और दुख को एक मानकर शांति की दिशा में कदम को बढ़ाना है। यह एक तथ्य है कि हम किसी भी व्यक्ति को, किसी भी प्राणी को सुखी नहीं कर सकते, पूर्णतः संतुष्ट नहीं कर सकते, और हमें समझौता तो करना ही पड़ेगा। सुखी और स्वस्थ जीवन अपने साथ, परिवार के साथ
समझौते की एक श्रृंखला है, एक कड़ी है। जीवन का उद्गम एक समझौता ही तो है। समझौता जीवन का एक सिद्धांत ही तो है। इसके बिना जीवन संभव नहीं है। आइए कुछ पलों को आंखें बंद करके स्थिर बैठिए। हाथ ज्ञान मुद्रा में गोदी में रख सकते हैं और कल्पना करें कि आकाश की कल्पना करें। नीला आकाश है, उस आकाश में सीमाहीन, सीमा से परे आकाश के बीच छोटे से तारे की कल्पना करें। कल्पना करते धीरे धीरे वह छोटा सा तारा टिमटिमाने लगेगा, ट्विंकल होने लगेगा। जब आपका अभ्यास, आपकी साधना लंबी होगी, दीर्घ होगी, तो वह आंतरिक तारा प्रकट होगा। जब ये प्रत्यक्ष दर्पणवत आपको दिखाई देने लगेगा तो समझ लेना आपकी साधना, आपकी कल्पना का विकास हो रहा है। यदि उस तारे को आप भावों के बीच ललाट पर देख सकें, उसका अनुभव कर सकें, तो निश्चित रूप से नई दृष्टि का विकास होगा। भूमध्य से हमें दिव्यता मिलती है, क्योंकि यहाँ हमारा तीसरा नेत्र होता है। ये चेतना का प्रतीक है। तीसरा नेत्र चेतना का प्रतीक है। यहाँ इस स्थान पर अनवरत जागरूकता होती है। यहाँ हमारा ध्यान एकाग्रचित्त होने लगेगा। अभ्यास करते रहिए, निश्चित रूप से अनुभव आएगा। और समाप्त करने के बाद जब हम समाप्ति पे जाते हैं तो एक बार दीर्घ स्वर में ओम की ध्वनि करिए। आंखें बंद हैं आपकी, दीर्घ स्वर में ओम की ध्वनि करें। दोनों हाथों को मिलाएं, आपस में रगड़ें। जो ऊर्जा तेज उत्पन्न हुआ है अपने मुखमंडल पे धारण करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।